पंडित था, उसने मुझको बोला था कि अब पता नहीं कौन था, मुझे तो नहीं पता, पर उसको उसने बोला था कि इनसे कीर्तन मत करवाना, ये मुस्लिम हैं, आपको नहीं लगेगा। बट काफ़ी सारे मुस्लिम लोग करते हैं, उनके लिए नहीं होती, मेरे लिए ये चीज़ें क्यों भाई? हालांकि मैंने तो सनातन एक्सेप्ट कर रखा है। मतलब मेरे साथ यही स्थिति है कि अगर आप मुस्लिम हो और मुस्लिम बन के आप हिंदू के कार्य कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, आपको बहुत लोग प्यार करेंगे, आपसे मिलेंगे और आपका सम्मान करेंगे। जहाँ आपने सनातन एक्सेप्ट कर दिया तो आपकी हालत वैसी कर दी जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एक व्यक्ति था, एक एक्टर था, जिसने बोला था मैं खाता हूँ गाय का मांस। और मैं बता रहा हूँ एक चीज़, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, अंत समय में उनको लकड़ी नसीब नहीं हुई थी। जहाँ तक कि परिवार की बात आती है तो मन बहुत अंदर से भर जाता है कि मुझे जो मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि परिवार ने अगर मुझे त्यागा है तो समाज के डर से त्यागा है। मेरी माँ को इतना टॉर्चर करा गया, इतना परेशान करा गया कि कई बार मेरे पास फ़ोन आता था कि मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, और मैं फ़ोन करके पूछ भी नहीं सकता अपनी माँ को कि मम्मी तुम ठीक हो। लोग, मैं कह रहा हूँ कि उनको इतना टॉर्चर करा कि वो अब है नहीं। अपनी 35-36 साल की उम्र वो मेरी वजह से जा चुके। आज जो इस्लाम के ठेकेदार है कहाँ चले गए? आज उनके 3 बच्चे हैं, जब कहाँ मर जाते हैं सारे लोग। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म को चेंज करके जीना चाहता है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है, तो क्या वो नहीं जी सकता? आज उनके बच्चे अनाथों की तरह पड़े हुए हैं, क्यों नहीं आते इस्लाम के ठेकेदार? कहाँ चले जाते हैं? जब अब जहाँ मैं पहले रहता था, मेरे गाँव से लोग आके मुझे मारने के लिए वहाँ तक गए थे, जब मैंने वहाँ खाली कर रखा था। ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती आई हैं, और फिर लोग मुझे बोलते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। मुसलमानों ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया? आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिबू कृष्णदासी जी। जो कि पहले मुस्लिम थे, फिर उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। तो आज हम उनको जानेंगे कि उन्होंने सनातन धर्म क्यों अपनाया, वह ठाकुर जी के परम भक्त कैसे बने। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप कैसे हैं जी? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बहुत अच्छा हूँ, किशोरी जी की कृपा है। तो आज हमारे आपसे कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ वायरल होता है आपके बारे में। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिनको आपको जवाब देना है। तो अगर आपने सनातन धर्म अपना लिया है तो आपको मुस्लिम से जब सनातन में आया तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, आप इनके बारे में बताएं। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम को छोड़ना और इस्लाम के लिए कुछ बोलना तक सर तन से जुदा होता है, और इस्लाम को छोड़ना बहुत कठिन है। और ये मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम को छोड़ता है तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और मैं बहुत मेरा जो जुड़ाव था वो इस्लाम से, तो मतलब मुझे पहले पता नहीं था कि इस्लाम में क्या चीज़ है, क्या नहीं है, काफिर क्या है, फलाना। मैं सिर्फ अपने ठाकुर जी को मानता था, कान्हा जी की वजह से मेरा कन्वर्टेशन है। मेरा कोई इसलिए नहीं था कि मुझे इस्लाम छोड़ना है, इस्लाम गंदा है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ठाकुर जी की वजह से मुझे इस्लाम को त्यागना पड़ा, और वो भी इसलिए त्यागना पड़ा। पहले तो मैं दोनों चीज़ों को फॉलो करता था। आप मेरी पहले का इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें मैंने इस चीज़ को बता रखा है कि मैं पहले दोनों चीज़ को फॉलो करता था, कि पूजा भी करता था और नमाज भी पढ़ता था। बट ये इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर जो पूजा करेगा और वो नमाज पढ़ेगा तो ये इस्लाम, मतलब हराम है वहाँ पे पूजा करना, मूर्ति पूजना। या मैं तो ऐसे घर से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मज़ार भी हम लोग नहीं पूज सकते। बहुत हिंदू और बहुत मुस्लिम मज़ारों पे जाते हैं, तो हम मज़ार पे भी नहीं जा सकते। हमारे लिए मज़ार को भी पूजना शिर्क है। मैं उस घर से आता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ कैसे पॉसिबल होगा? तो फिर उसके बाद जो आपने इतना बड़ा कदम उठाने के बाद आपको बहुत चीज़ें फेस करने को पड़ी होंगी। खासकर आपके जो सर्कल है, आपका समाज है, आपका परिवार, दोस्त, जो मैं थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, धमकियाँ तो न जाने कितनी आती हैं, जिसको तो मैं खैर अब लगता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मेरे अंदर से इतना इन्होंने डरा दिया कि मेरे अंदर से डर को ही ख़त्म कर दिया इन्होंने। किसी को इतना नहीं डराना चाहिए कि उसके अंदर का डर ख़त्म ही हो जाए। वो चीज़ मेरे साथ है कि मुझे इतनी धमकियाँ और इतनी बार मुझे मारने की कोशिश करी गई। उसके बाद से मुझे एक डर नाम की जो चीज़ है ना अंदर, वो निकल गया। आज भी मुझे धमकी आती है, मैं कहा ठीक है, आ जा, जो करना वो कर ले। हाँ भाई, आजा, जो पाड़ना पाड़ लिया ऐसा है। तो अच्छा, एक बात हमें बताएं कि जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण को आप मानते हैं, तो एक चीज आप हमें बता सकते हैं कि जैसे कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे देवी देवता की हम पूजा करते हैं, तो आप स्पेशली भगवान श्री कृष्ण से ही आपको इतना लगाव क्यों है?
देखिए मैं श्री कृष्ण की बात करूं तो एक मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि मैंने भगवान को नहीं चूज़ करा, भगवान ने मुझे करा है। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, क्योंकि इस्लाम को छोड़ना और फिर ठाकुर जी की पूजा करना, तो ये मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। आज भी मुझे फ़ोन आते हैं, कई मुस्लिम लोग फ़ोन करेंगे, भैया आपने छोड़ दिया, हम भी वो करना चाहते हैं, हमारे पर बस की नहीं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं आती। मेरे पास कोई बड़ा हाथ नहीं, कोई कुछ नहीं, पर फिर मैंने इसलिए सिर्फ ठाकुर जी के लिए, और मैं मानता हूँ कि ठाकुर जी ने मुझे चुना, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी उस टाइम पे। मेरे कल 12 या 13 साल की एज होगी जिस टाइम में ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा। तो आप जो घटनाएं घटित हुई थी, आप कैसे आपका मन बदला कि आप मुस्लिम से हिंदू धर्म में आए? थोड़ा सा इसके बारे में आप समझाएंगे? देखिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि पहले क्या होता है कि पहले मैं अपनी मेरी जो परवरिश है वो मेरी नानी के घर पे हुआ। अ, एक गोरखपुर के पास एक जगह है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। गोरखपुर की वो जगह नहीं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए, क्योंकि मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। अब मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि नाम लूँगा तो फिर वो वहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं और फिर घर वालों को रहना मुश्किल हो जाता है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मैं पहले वहाँ रहता था, फिर मैं उसके बाद से 2011 में मैं दिल्ली आ गया। मेरा 2000 का बर्थ है, तो फिर मामा-मामी मुझे लेकर आए और उन्होंने ये भी कहा पढ़ाने-वढ़ाने के लिए, फिर उन्होंने मुझे काम पे बिठा दिया। मतलब 11 साल की एज थी, तो उस टाइम पे दिल्ली में 18 साल से नीचे के बच्चों को काम पे रखना कानूनी जुल्म होता था। तो वो जो काम था वो एक घर के अंदर था, छोटा-सा काम था। तो वहाँ पे वो पैकिंग हुआ करती थी पन्नियों की, और मैं वहाँ काम करता था, और मतलब ऐसे ही कुछ टाइम गुज़रा, 6 महीने, साल भर गुज़रा। फिर उसके बाद से वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, कृष्णा पन्नी के नाम से। शायद वो पन्नी वाला मंगोलपुरी के आस-पास है, उसकी एड्रेस भी मुझे पता है। तो वो जो पन्नी, उसमें कृष्ण जी की एक छोटी-सी छवि छपा करती थी, तो उसमें मुझे लगता था कि वो बार-बार मुझे देखते हैं। कि वो मुझे नोटिस करते हाँ, हैं। मुझे नोटिस कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो जितनी भी पन्नी टंग रही है उनके अंदर होता था ये चीज़। सबके मतलब सब पन्नी के पोस्टर के ऊपर एक ठाकुर जी की प्रतिमा थी, पर जो लास्ट वाला था ना, वो ही मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ कह रहा है। कि या तो मुझे कुछ कहना हाँ, चाह रहे हैं बार मुझे बार। कुछ कहना चाह रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ तो वैसे कभी ऐसे देख के ऐसे कर रहे हैं। मुझे लगता है, मैं आंटी को बोला, मैं कहा आंटी ऐसे-ऐसे मेरे साथ हो रहा है। आंटी कह रही पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता। आंटी को लगता था बच्चा है, ऐसे ही इसका दिमाग वो हो गया। फिर उसके बाद से मतलब एक प्रेम बढ़ता ही चला गया। उसके बाद से फिर मुझे ऐसा लग रहा है वो खाने को माँग रहे हैं। मैं दोपहर की रोटी खाता था, और बहुत अचंभे की बात है कि मैं उस रोटी को मैं निकालता हूँ आधा, और वो ठाकुर जी के नाम की मैं देता हूँ निकाल कर। वो कहाँ जाता है, कौन खाता है, मुझे नहीं पता। और मुझे एक बार लगा कि चूहा खा जाता होगा, पर चूहा भी खाता है तो थोड़ा बहुत कुतर के वो जगह को छोड़ता है। वो बिल्कुल ऐसी खाई जाती थी कि जैसे कुछ यहाँ पे था ही नहीं। और उसके बाद से मेरा जो प्रेम है उनके प्रति बढ़ता ही चला गया। फिर जैसे कि मैं जैसे काम करके, मैं शाम को मेरी छुट्टी हुआ करती थी, तो मैं जब लाइट और पंखा बंद करता था तो मुझे लगता था इनको गर्मी लग रही होगी। तो फिर वो सिलसिला मेरा शुरू हुआ, फिर मैं वो छिट को खींचा और फिर अपने साथ ले जाना, ले आना, ले जाना, ले आना, डेली की प्रतिक्रिया मेरे साथ चलती रहती थी। यानी आपने उनको उस चीज को आपने कैरी किया। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही हैं वो। अच्छा। हाँ, मैं अगर अकेला छोड़ दूँगा तो मुझे बहुत अजीब-सा लगेगा। बुरा लगेगा। हाँ, वो एक कि भावना जुड़ मतलब जाती है। अंदर से लगता है सिर्फ़ एक किसी व्यक्ति को बंद करके चले जाओ कहीं पे, अरे वो कैसे रहेगा? वो ऐसा होता है ना, वो भावनाएं ना ऐसा लगता है कि जुड़ गई हमसे। हाँ, वो ठाकुर जी मुझे लगता है धीरे-धीरे जोड़ते रहते हैं वो हर किसी को। तो वही चीज़ मेरे साथ होने लग गया। अब ये बढ़ता ही चला गया, और फिर उसके बाद से घर में धीरे-धीरे पता लगने लग गया। मामा कह रहे ये क्या तू शैतान की फ़ोटो लेके घूम रहा है? और ये तो क्या लेके, मेरे तो ऐसा मुझे मारा जाता था, ये सारा चीज़ सूज जाया करते थे, बड़े-बड़े गोले से फूल जाया करते थे। पर मेरे अंदर मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे खुद समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं ले जाता था, ले आता था, मैं उनको नहीं छोड़ता था। मैं अपने उसको छुपा के रखा करता था। कई बार वो चिट्ठी मैं अंदर अंदर रख लिया करूँगा कि भाई कोई देखे ना। बहुत मतलब बहुत जतन कर कर के मुझे रखना पड़ता था। बहुत नहीं, तो डिफिकल्ट था। एक एक क्वेश्चन मेरा और था। जैसे आप पहले मुसलमान थे, तो आप क्या जो नमाज पढ़ी जाती है, आप में जो बोलते हैं, आप प्रॉपर वो सब करते थे? प्रॉपर हाँ, मुस्लिम थे, मैं या फिर आप पहले से ही किसी को नहीं मानते थे, फिर बाद में अपने सनातन को? हाँ, ऋषि जी आपका बहुत अच्छा सवाल है ये कि पहले से आप मुस्लिम थे, या ये बहुत लोगों को लगता है कि मेरा जिस तरह से वेशभूषा है, जिस तरह से मैंने सनातन मेरे अंदर रम गया है, वैसे लोगों को पता नहीं लगता। लोगों को लगता है कि यार ये कोई हिंदू है जो पब्लिसिटी के लिए कर रहा है।
है ना। तो मैं 5 वक्त का नमाज भी पढ़ता था, मैंने 30 कई बार 31 रोज़ा भी होता था, मैंने 31 रोज़े भी कर रखे हैं। मैं अपना धर्म का बहुत कट्टर था। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे बचपन में इस चीज़ को सिखाया जाता था। तो आप प्रैक्टिसर नहीं है, प्रैक्टिशनर थे आप? आपके में बोलते हाँ, उसको मतलब प्रैक्टिशनर मुझे बोलते हैं। पसंद नहीं था ये जो दुर्गा पूजा वगैरह चलते थे, मतलब लगता था कि जैसे हमारे सब लोग नफरत करते हैं तो हमारे को भी यही यार ये शैतान है। तो अच्छा, आप एक चीज़ का बता सकते हैं कि जैसे कि मुस्लिम धर्म में बहुत लोग होते हैं, उनको गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं कि हिंदू के बारे में ऐसी सोच रखो, वैसी सोच रखो। क्या ये सच है या फिर ये सोशल मीडिया की खबरें हैं? मत है, एक मत है, क्या है? देखिए भैया, मैं एक बात कहता हूँ कि हमारे बहुत एक्स मुस्लिम हैं, जो कुछ एक्स मुस्लिम हमारे जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। एक्स मुस्लिम में एक्स मुस्लिम मीन्स अब बढ़ने लग गए हैं कि जैसे इस्लाम को छोड़ देते हैं, जो लोग छोड़ ज़्यादा रहे हैं। पढ़ लेते हैं वो इस्लाम के बारे में, तो वो पता नहीं ऑटोमेटिकली वो छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पे भी उनके चैनल्स वगैरह वो चलाते हैं, तो लोग काफ़ी हिंदू भी जो इस्लाम में था वो जानने लग गया। तो एक व्यक्ति पूछ रहा था कि भाई एक कुरान की एक वो है कि काफिरों को मारो। हाँ, जो काफिर हिंदू योग, हाँ। काफिर काफिर वर्ड का आपने इस्तेमाल किया। काफिर वर्ड पे यहाँ पे कहने का मतलब काफिर कौन है? सिर्फ हिंदू है या फिर मुसलमान के अलावा कोई भी धर्म का हो वो सारे काफिर हैं? जो इस्लाम को नहीं फॉलो करता वो काफिर। वो सारे काफिर हैं। हिंदू खास करके थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि वो बुद्ध की पूजा करते हैं। कहने का मतलब हिंदू, सिख, ईसाई ये सारे काफिर में आप आते ये कह सकते हो सारे काफिर में आते हैं, पर हिंदुओं के लिए तो कुछ ज़्यादा टारगेट करा जाता है। हैं। स्पेशल ट्रीट कहने का हाँ, मतलब स्पेशल। इनके और धर्म मुझे में तो लिखा है इनके लिए। ये चीज़ लगता है कि जो लोग आके बोलते हैं कि इस्लाम हमारा सबसे पुराना है, जब इस्लाम पुराना है तो उसमें काफिर कहाँ से आया? काफिर तो आना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सही बात ये है। आपने तो बहुत वैसी बात बोली है जो कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता हाँ, आप अगर भागवत गीता को उठा के देखते हो तो भागवत गीता आपको कर्मों का भाव बताएगी कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको सजा मिलेगा। वो तो ये नहीं कहती कि किसी अन्य धर्म को मारो या पीटो, क्योंकि सनातन सबसे पुराना धर्म है। इसी बात से पता लगता है कि उसकी कोई भी वेद, कोई भी ग्रंथ ये चीज़ नहीं कहती कि किसी को मारो। मारो या अलग धर्म, क्योंकि उस टाइम पे था ही नहीं, सनातन ही था। और आज भी देखिए, मैं शुरू से बात करता हूँ कि हिंदू तो हमेशा पैदा होता है। लोग यहाँ पे आके खतना करा के मुस्लिम बनते हैं, कन्वर्ट अलग होते बनते हैं, हैं। जैसे वो हम कन्वर्ट बोलेंगे हम उसको, कि वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन अच्छा जैसे कि आजकल के बहुत सारे नवयुवक हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं कॉलेज में पढ़ने वाले, तो ये जो है कहने का मतलब थोड़ा इनके अंदर सेकुलर भावनाएं बहुत होती है कि नहीं ये सब नहीं होता है, ये सब बहकी बहकी बातें लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है मुसलमान धर्म में। वो भाईचारे वाली बात करते हैं। तो भाईचारे वाले बात को कुछ आप जो भाईचारे पे ज्यादा बिलीव करते हैं उनके लिए कुछ कहना है आपको? देखिए, मैं तो सेकुलर आदमी को बीमार मानता हूँ। अपनी तरफ से मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो लोग, अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ जो काफ़ी लोग नहीं बताएंगे। हमारे घर पे मतलब मेरे मामा थे, या हमारे घर पे अदर्स भी कोई हिंदू है, जो हिंदू आता है मेरे घर पे प्रसाद लेकर आता है मुस्लिम के घर में, तो कभी भी वो हिंदू प्रसाद को यूं लेकर नहीं खा लेगा। अगर वो खाएगा तो उस चीज़ को कलमा पड़ेगा और कलमा पढ़ के उसको फूकेगा और फिर उस चीज़ को खाएगा। और जो कहेगा कि नहीं, तो मैं साबित करके इस चीज़ को दिखाऊंगा। मेरे घर में तो ऐसा होता था। जैसे छठी माँ का भी प्रसाद होता था तो लोग भेजते थे कि बहुत पावन माना जाता है, तो उसको कलमा पढ़ के पहले पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको फिर फूकेंगे और फिर उसको खाएंगे। बताओ। यहाँ तक ये कहने का मतलब इतना वो मानते हैं, कहने का मतलब गलत कि वो ऐसे नहीं लेते हैं। नहीं, वो क्योंकि वो हराम हो जाता है। तो वो कलमा पढ़ने के बाद वो शुद्ध हो जाता है फिर वो? हाँ, वो उनके नज़र में वो शुद्ध हो जाता है वो। उनके लिए तो वो मानते नहीं कि शुद्ध हो गया वो। तो शिवू जी, आप अब सनातन में हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं, तो ठाकुर जी की बात आती है तो वृंदावन का भी एक नाम अपने आप आता है, जो ठाकुर जी तुम्हारे वृंदावन में ही। तो क्या आपका ठाकुर जी से मिलना जाना होता है वृंदावन? हाँ, मैं वृंदावन की बात बताऊं तो एक कहावत है, कहते हैं कि मैं का करूं बैकुंठ में जाके, जहां गोपी ग्वाल न गाए, अरे वृंदावन छोड़ मेरी जाएं बलाएं। तो वृंदावन जो है ना, मैं कह रहा हूँ अगर जीते जी किसी को स्वर्ग देखना है ना, वो तो वो वृंदावन। वृंदावन। क्योंकि जो मानसिक रूप से जाएगा ना वहाँ पे, अगर वैसे जाएगा जो नॉर्मल आदमी बन के जाएगा, उसको तो भाई पुराने खंडर दिखाई देंगे, लड्डू गोपाल के कपड़े बिकते हुए दिखाई देंगे। पर जो मन से जाएगा ना ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, तो वो उसी टाइम वाला वृंदावन नजर आएगा जब ठाकुर जी थे। आज भी अगर आप मन से किसी भी पेड़ की अगर
भाव से अगर कान लगाते हो तो वहाँ बांसुरी की आवाज़ आती है अब भी। और अगर आपका भाव है तो ऐसा लगेगा कि ठाकुर जी ने पीछे से जैसे पकड़ लिया हो आके आपको, आपको इशारा कर रहे हैं। तो वो वहाँ की जो चीज़ें ना, वहाँ की लटाएँ पटाएँ जो हैं, वो सब इस चीज़ को मतलब अब भी दर्शाती हैं। तो जब आप वहाँ पर जाते हो और आपको लोग भी मिलते होंगे, तो आपसे जब उनसे बातें होती होंगी और आप बताते होंगे कि मैं पहले मैं ये था, अब मैं ये हूँ, और मैं ऐसे ऐसे प्रभावित हूँ, और मैं ऐसे ऐसे पाठ भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, ठाकुर जी के नाम जपता रहता हूँ, ठाकुर जी का मेरे पे आशीर्वाद है, ठाकुर जी मुझसे। जब आप बात करते हो तो वो आपके बारे में ऐसा क्या सोचते हैं, या वो आप पे कितना गौर क्या करते हैं? नहीं देखिए, जो सनातनी लोग हैं और मुझे मिलते हैं, तो देखिए मुझे मैं ठाकुर जी का बहुत-बहुत वो करना चाहूँगा कि ठाकुर जी ने इतनी इज़्ज़त दी है मुझे सनातन में, कि कोई भी मिलता है तो लोग आके मेरे पैर छूते हैं, या मुझसे ऐसे ऐसे लोग आके मिलते हैं कि जैसे लगता है कि मैं बहुत पहले से इन्हें जानता हूँ। और इतना प्यार और इतना सम्मान जो लोग मुझे देते हैं, वो तो काबिल तारीफ़ है। मैं सोचता हूँ कि मुझ में इतना कुछ भी नहीं है। जो लोग मुझे जितना प्यार देते हैं उसके मुकाबले 1% भी मैं ऐसा नहीं हूँ। तो शिबू जी, अच्छा एक बात और बताइए, अभी तो आप फिलहाल तो दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन शायद मैंने सुना है कि आप हमेशा के लिए वृंदावन भी शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मन मेरा वृंदावन में रहता है। और मैं कई बार चिंता कर कर के मेरी तबीयत भी कई बार दिल्ली में ख़राब हो जाती है, और बिना ठाकुर जी के दर्शन के मुझे चैन सा नहीं मिलता। आपको 15 दिन में आपको यहाँ मिलता है, 15 दिन में वहाँ मिलता हूँ। पर मेन बात तो ये है कि वृंदावन में रेंट के लिए भी घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। जब हम लोग पहले जाया करते थे तो पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी जितना अब है। और अब जो है वो मेरे ख्याल भक्तों की तो थोड़ी कमी है। सब लोग वृंदावन, वो ट्रेंडिंग मार्ग बना पड़ा हुआ है। सोशल घूमने के मीडिया वाले। लिए, हाँ, सोशल मीडिया वाले ज़्यादा है घूमने के लिए लोगों ने टूरिस्ट प्लेस बना घूमने के। लिया है। और मैं कह रहा हूँ कि वृंदावन में लोग ऐसी ऐसी जो किराया करें लोग। मैं एक चीज़, आप देखोगे तो राधा नाम के कपड़े पहन लेंगी पब्लिक। आप वृंदावन के किसी होटल में वॉशरूम में चले जाओ, फिर वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो राधा नाम के कपड़े पहना के अपनी रील बनाई, फिर वो नाले में पड़ा मिलेगा। तो ये क्या करने जा रहे हो वहाँ पे? और तुम ठाकुर जी की जो उनका चरित्र है उनको कैसे दर्शा रहे हो? एक लड़का भाग रहा है और उसको एक लड़की पकड़ने जा रहे, एक लड़की भाग रही है, उसको लड़का पकड़ने जा रहा है। ये सब अश्लीलता नहीं है तो क्या है? आप धाम पर जाके अपनी 2 व्यूज़ के लिए तुम लोग ऐसे करते हो, क्या पता। हिंदू एंजॉय कर रहा है आजकल का हिंदू। तो शिबू जी, तो आप वृंदावन बहुत जाते हैं, तो वहां पे एक बाबा जी हैं जिनका नाम है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अगर कोई भी सनातनी होगा, कोई भी हिंदू धर्म को फॉलो करता होगा, तो शायद उनको जरूर सुनता होगा, और उनको घर घर में लोग सुनते हैं। आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे उनका मजाक भी बहुत बन रहा है, शायद उनकी कुछ रील्स ऐसी लोग काट काट के डाल रहे हैं जो मजाक का पात्र बन रही है। तो आप वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, या फिर उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऋषु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कभी किसी मुसलमान को देखा हुआ है किसी अपने मौलवी की मजाक बनाते हुए? कई बार मौलवी ऐसी बात भी बोल जाता है जो हंसने के लिए हो। उन्होंने बोला था कि बीबी का दूध तुम भी पियो, दोस्तों को भी पिलाओ। किसी मुसलमान को आपने देखा मीम बनाते हुए उसका? पर आप अधिकतर हिंदू को देख लोगे कि अपनी चंद व्यूज़ के लिए सनातन धर्म का मजाक बनाते हुए। मुझे बहुत शर्म आती है इस बात को कहते हुए कि अनिरुद्धाचार्य जी का मजाक बनाते बनाते लोग ये भी भूल जाते हैं कि रामानंद तिलक जो होता है उसका भी लोग अपमान कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। और मैं कह रहा हूँ कि कुछ सेकुलर होंगे, उनको मेरी इस बात से दिक्कत भी होगी। मुझे वो नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ कमाने नहीं आया हूँ। मैं, आप देखोगे ना, मैं अपने कुर्ते में भी मैंने वो जेब नहीं लगवाया कि मुझे कोई नहीं बुलाएगा या मेरे से कीर्तन नहीं करवाएगा तो ना सही। पर जो सच्चाई है ना, हमेशा आदमी को सत्य पे रहना चाहिए। तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है कि देखो, और तरस भी आता है कि हिंदुओं की हालत देखो क्या है। तो शिबू जी, आप मैंने थोड़ा सुना है कि आप कीर्तन भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आप जब कीर्तन करने बैठते हैं, क्योंकि देखिए, बुरा मत मानना कि कीर्तन करना ये सब यानी आप यानी हिंदू हो, जमजात हो, है ना, पर जब आप कहीं जाते हो और आप करते हो तो लोग आपसे पूछते हैं, तो कभी इसका कुछ प्रभाव आपके पिछले मुसलमान होने से कुछ इस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा?
देखिए मैं एक बात कहता हूँ कि मेरे ऊपर तो पड़ा। आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास बहुत सारे कीर्तन हुआ करते थे, मेरी हर जगह हुआ करते थे, जब लोगों को नहीं पता था। नहीं पता मैं मुस्लिम हूँ, हाँ जी। और आज का टाइम है कि मैं हिंदुओं को तो नहीं कहूँगा, जो बड़े बड़े कुछ लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। मेरा अभी एक कीर्तन था कहीं का, तो उन्होंने उसके लिए एक व्यक्ति ने उनको बोला था, कोई पंडित था, उसने उसको बोला था कि अब पता नहीं कौन था, मुझे तो नहीं पता, पर उसको उसने बोला था कि इनसे कीर्तन मत करवाना, ये मुस्लिम हैं, आपको नहीं लगेगा। बट ये मेरे साथ कई बार ऐसा चीज़ हुआ है, वो एक व्यक्ति नहीं है, और भी लोगों ने करा। और आपको एक हमारी और भी काफ़ी सारे मुस्लिम लोग करते हैं, उनके लिए नहीं होती, मेरे लिए ये चीज़ें क्यों भाई? हालांकि मैंने तो सनातन एक्सेप्ट कर रखा है। और मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने अपनी शुद्धता करा रखी है। जब ये हाल है, आपको मेरे साथ जब धमकी आई, मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ऐसा होता है कि मेरे साथ जब धमकी आई तो एक पुलिस वाले ने मेरा साथ नहीं दिया, आज तक वो पकड़ा नहीं गया। ठीक है, मेरे पास उसकी वीडियो है, जिसने मुझे धमकी दी, उसका नंबर भी है। बट यहाँ पे एक, वो क्या नाम था, वो एक लड़की थी जो राम मंदिर पैदल जा रही थी, शबनम शेख। उसको मैं देखता हूँ कि ये देश में यहाँ पे उसको मिल जाता है, वो सिक्योरिटी मिल जाती है, उसके पीछे पुलिस की गाड़ी जा रही है। यहाँ मैं चिल्ला चिल्ला के सोशल मीडिया पे पागल हो गया। और उसके बाद से मुझे, मतलब मेरे साथ यही स्थिति है कि अगर आप मुस्लिम हो और मुस्लिम बन के आप हिंदू के कार्य कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे हो, आपको बहुत लोग प्यार करेंगे, आपसे मिलेंगे और आपका सम्मान करेंगे। जहाँ आपने सनातन एक्सेप्ट कर दिया तो आपकी हालत वैसी कर दी जाएगी, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो अपनाएंगे नहीं, आप अपनाओगे नहीं, वो अपना देंगे नहीं। हाँ, ये यहाँ के हिंदू जाति पात में बटे रहते हैं, वो कर देंगे तो ये लोग खुश हो जाते हैं। भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी हमारे सनातनी भाई हैं, कि भाई शिबू भाई का अच्छे से सपोर्ट करो। और पहली बात तो, कोई अगर हिंदू हेट करता है आपको, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने शायद, मैंने सुना है कि आपने सनातन में आया तो उसके लिए जो भी रीति रिवाज होते हैं, जो भी करना पड़ता है, वो सब आपने किया है जाके, उसके बाद आपने सनातन धर्म अपनाया है। देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, शबनम शेख जो मंदिर में जा रही है, उसने कभी ना कभी गौ का मांस खाया होगा। ठीक है, सभी ने खाया, कोई इतना सतीव्रता नहीं है यहाँ पे कि जो मुस्लिम धर्म से आता है तो इतना कोई वैसा नहीं है कि जिसने नहीं खाया। अब तो मैं तो कई हिंदू को भी देखा है जो कह रहे हैं आई लाइक दिस बीफ, उनको भी राम मंदिर में बुलाया गया था। ये हाँ, एक अलग बात है, बीफ का मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। एक व्यक्ति था, एक एक्टर था, जिसने बोला था मैं खाता हूँ गाय का मांस। और मैं बता रहा हूँ एक चीज़, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, अंत समय में उनको लकड़ी नसीब नहीं हुई थी। समझदार जो होंगे वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो गौ माता का वो प्रभाव है। आपकी जो जर्नी है, जब आप धर्म में आए, आपने सब कुछ अपनाया, तो देखिए परिवार का बड़ा सहयोग रहता है हर चीज में। तो जब आपने इतना बड़ा कदम उठाया, और परिवार को किस तरीके से आपने कन्विंस करा, क्या वो कन्विंस हुए या नहीं हुए, क्या क्या उनकी प्रतिक्रिया रही, थोड़ा इसके बारे में आप खुल के बताएं। जहाँ तक कि परिवार की बात आती है तो मन बहुत अंदर से भर जाता है कि मुझे जो मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। देखिए मैं एक चीज़ मानता हूँ कि परिवार ने अगर मुझे त्यागा है तो समाज के डर से त्यागा है। क्योंकि जो माँ होती है ना, वो अपने बच्चों को कभी नहीं त्याग सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मैं ये चीज़ कहता हूँ कि मेरी जो मदर है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, जब एक वीडियो वायरल होती है अनिरुद्ध आचार्य जी के वहाँ से, और उसके बाद से मेरी माँ को इतना टॉर्चर करा गया, इतना परेशान करा गया कि कई बार मेरे पास फ़ोन आता था कि मम्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, और मैं फ़ोन करके पूछ भी नहीं सकता अपनी माँ को कि मम्मी तुम ठीक हो। देखिए माँ तो माँ होती है, चाहे वो माँ के लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता। मुझे लगता है कि मेरी माँ का दिल भी होगा ना मेरे से बात करने के लिए, जब भी नहीं कर पाती होगी, क्योंकि समाज का दबाव है। मेरे जो घर वाले थे, मम्मी की तरफ से जो रिलेशन वाले थे, मेरी माँ का जीना दुखी कर रखा था उन्होंने। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा परिवार की बात आती है तो मेरे मामा थे जो मुझे लेकर दिल्ली आए थे। लोग, मैं कह रहा हूँ कि उनको इतना टॉर्चर करा कि वो अब है नहीं। अपनी 35-36 साल की उम्र वो मेरी वजह से जा चुके। लास्ट टाइम तक जब वो एम्बुलेंस में जाने वाले थे ना, तब भी लोगों ने उनको मेरी वीडियो दिखा दिखा के इतना ताना मारा उन्हें, और इतनी उनके साथ जो, मतलब
मैं बता रहा हूँ कि जो हो सके उस तरीके से लोगों ने टॉर्चर करा मेंटली। आज जो इस्लाम के ठेकेदार है कहाँ चले गए? आज उनके 3 बच्चे हैं, कौन पालेगा? छोटे छोटे इतने बड़े बड़े बच्चे, कोई मोहल्ला वाला अब तो आया नहीं कि चलो तुम्हारे बच्चे को मैं पालूं या तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊं। जब कहाँ मर जाते हैं ये सारे लोग। अगर कोई अपनी मर्जी से धर्म को चेंज करके जीना चाहता है, अपनी मर्जी से जीना चाहता है, तो क्या वो नहीं जी सकता? आज उनके बच्चे अनाथों की तरह पड़े हुए हैं, क्यों नहीं आते इस्लाम के ठेकेदार? कहाँ चले जाते हैं? जब भैया सलाहें देना है ना बहुत आसान होता है, जब जेब से निकलता है ना तब लोगों को पता लगता है। आजकल रिचार्ज फ्री है ना, तो लोग फ़ोन करके मुझे भी 100 ज्ञान देते हैं। पहले का टाइम था जब लोग मिस कॉल मारा करते थे। ज्ञान से कुछ नहीं होता आजकल के टाइम पे। वही चीज़ है मेरे साथ, तो इतना मतलब हर तरीके से इतना टॉर्चर करा गया। यहाँ तक कि जहाँ मैं पहले रहता था, मेरे गांव से लोग आके मुझे मारने के लिए वहाँ तक गए थे, जब मैंने वहाँ खाली कर रखा था। ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती आई हैं। और फिर लोग मुझे बोलते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। मुसलमानों ने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया? मैंने कभी आज तक मैंने नहीं सोचा कि मैं किसी मुस्लिम के खिलाफ या किसी के खिलाफ मैं कुछ बोलूं या कुछ कहूं या किसी की असलियत मैं बाहर लेकर आऊं। मैं कभी नहीं सोचा, पर इन्होंने हालात ऐसी पैदा कर दी ना कि जिसके लिए मुझे ये उतरना पड़ा। मुझे अपनी भक्ति छोड़ के इस प्रपंच में उतरना पड़ा कि आ जाओ भाई, ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। मामा के जाने के बाद मुझे ये चीज़ लगा कि देखो, वो चाहे मेरे लिए कुछ भी सोचे, लोग उसको वीडियो दिखाते हैं। और मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि जिस दिन एम्बुलेंस में जाने वाले थे ना, तो उस टाइम पे मुझे कोई बता रहा था कि उनको लास्ट टाइम तक वीडियो दिखा के वो उनकी बीपी जो है बिल्कुल हाई करा गया। तो अभी जैसे कि आपकी मामा की फैमिली है, तो मामा की फैमिली कहाँ रहती है? मामा की फैमिली गाँव में ही रहती है। गाँव में रहती है। पहले तो आप मामा के साथ दिल्ली में रहते थे? नहीं, वो एक टाइम पे जब मैं आया तो उन लोग छोड़ के चले गए। तो छोड़े, तो अभी आपकी अपनी फैमिली से यानी जैसे मम्मी पापा इन सब से बात होती है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं होती, ना कोई बात करता है। मेरा नंबर वही है, पर किसी का फ़ोन मेरे पास तो नहीं आता। तो आपकी अपने माता जी से भी बात नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। तो आपको तो चाहिए आप ही सामने से कर लें कभी कदार। नहीं, देखिए मेरी माँ एक बात कह रही कि मुझे अपनी लड़की की शादी करना है। मुझे अपना, देखो उनको समाज में रहना है, ठीक है? और वो समाज नहीं छोड़ सकते भाई। जहाँ उनको रहना, अपने बच्चों की शादी करनी है। और मेरे अलावा भी भाई एक मेरा भाई, एक मेरी बहन है। तो वो चीज़ है कि मैं अपनी वजह से क्यों भाई, मैं कहा कोई बात नहीं। हाँ, मैं अपना जीवन का त्याग कर सकता हूँ, पर अगले भाइयों को थोड़ी इग्नोर कर सकता हूँ। हाँ, मैं नहीं कर सकता हूँ उनके लिए। मैं बिल्कुल, ना मेरे से हो सकता। और मैं कोई बात नहीं, हर चीज़ का मोह, वो सब पता है कि सब मोह माया है। क्या कर सकते हैं, सब्र तो करना पड़ेगा। अरे माँ, मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना। अगर मैं भी अंदर से बड़ा भावुक हो रहा कि अगला किस तरीके से ना वो भावनाएं लेकर जी रहा है, काम कर रहा है, वो बड़ा। वैसे शिबू जी, मेरा एक क्वेश्चन और था। जैसे कि अब आपने तो घर परिवार सब छोड़ दिया है, तो कुछ हिंदू सनातनी जो हमारे भाई हैं वो आपको सपोर्ट दिखाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, थोड़ा आपको कहीं से हेल्प मिलती है? हाँ जी, मेरे सनातन भाई हैं, जो मेरे चैनल है उस पर सब लोग जुड़े हुए हैं, और वो लोग मेरी हेल्प के लिए भी खड़े रहते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको कहीं से सपोर्ट मिल रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। सब जो भी कुछ करते हैं वो सब ठाकुर जी करते हैं, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। मैं ये चीज़ मानता हूँ, क्योंकि इतनी दुनिया पड़ी हुई है, सबको सब कोई क्यों नहीं सपोर्ट करता? वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी भावना डालते हैं किसी के अंदर, वो मुझे सपोर्ट और अपना प्यार लोग देते हैं। और बहुत, मैं तो सबका धन्यवाद करूँगा कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेम और मुझे वो मिला। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और शायद जो आपको देखने वाले हो, जो हमारे व्यूअर्स होंगे, उनको भी शायद हमारा पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। तो शिबू जी, जाते जाते एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, कुछ ऐसा मंत्र दे के जाइए जो हमारे व्यूअर्स को, जो कि उनका कल्याण हो जाए। देखिए, हमारे बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कल्याण तो एक ही चीज़ से होगा, राधे राधे। और हमारे लिए तो सब कुछ राधे राधे है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग देखने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं, उन सभी लोगों से मैं ये चीज़ कहता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है वो मेरे अंदर आत्मा से, जो मेरी जीवन की सच्चाई है, जो मैं नहीं भी बोल पाता हूँ, वो आज मैं, भैया ने ऐसे सवाल करे कि बाहर आ गया। और मेरी माँ इस पॉडकास्ट को देख रही होगी, तो मैं अपनी माँ को कहना चाहूँगा कि मैं ठीक हूँ माँ। शायद हो सकता है कि इस जन्म में मुझे माँ का प्यार नसीब ना हो, पर कोई बात नहीं। मुझे लगता भी है कि राधा रानी मेरी माँ बन के और ठाकुर जी मेरे पिता बन के हर तरीके से खड़े हैं। और
मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी के लिए मैं यही कहूँगा कि तुम लोग जहाँ रहो खुश रहो और मैं भी अच्छा हूँ, शिव जी की कृपा है, बस इसके अलावा ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चलो राधे राधे। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि आपने अभी हमारे साथ शिबू जी को सुना, और मैं मान सकता हूँ कि आपको उनको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम अपने चैनल पर ऐसे ही लोग लाते रहेंगे, और आप सब मिलकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, और अगर पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।